फ्रेंड्स, जिस डील का अभी तक इंतजार हो रहा था उस डील को अडानी ग्रुप ने कर लिया है। अडानी द्वारा 10.5 अरब डॉलर में एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स में होलसिम्स की पूरी हिस्सेदारी को खरीद लिया गया है। स्विट्जरलैंड की कंपनी होलसिम ग्रुप ने 17 साल से अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में 54 और 63% की होल्डिंग को ले रखा था, जिसको गौतम अडानी द्वारा पूरी होल्डिंग्स को खरीद लिया गया है। ये भारत की एक बहुत बड़ी डील है सीमेंट सेक्टर के लिए। जिस तरह की डील ये हुई है, इससे अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। आपको अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 82,000 करोड़ की डील को किया है अडानी ग्रुप ने, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में अडानी की कंपनियों में आपको ग्रोथ देखने को मिली रही है। अब अडानी द्वारा जिस तरह से इन कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है, उसमें अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में भी आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। ये डील होने के बाद बहुत ही शानदार टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं। अरिहंत कैपिटल के द्वारा 456 रुपए का टारगेट दिया गया है अंबुजा सीमेंट के लिए। जिस तरह से ये टारगेट निकल के आ रहे हैं, आपको फ्यूचर में बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलने वाले हैं। प्रभुदास के द्वारा भी 400 रुपए का टारगेट दिया गया है सीमेंट सेक्टर की अंबुजा सीमेंट के लिए। बहुत ही शानदार टारगेट है। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया था। उस समय ये कंपनी होलसिम ग्रुप के अंडर में काम कर रही थी। जिस तरह का रिजल्ट आया था उसमें नेट सेल में आपको 2.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही थी। ईयर ऑन ईयर बेस पे 7,900 करोड़ का नेट सेल किया था कंपनी ने, जो एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। जिस तरह से कंपनी ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया था, काफी बेहतरीन आंकड़ा था, बट कुछ सेक्टर में गिरावट भी देखने को मिली थी। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने, रेवेन्यू में 13,964 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था कंपनी ने। नेट प्रॉफिट में 2,080 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। अर्निंग पर शेयर 10.48 पर शेयर की अर्निंग की थी। बहुत ही शानदार आंकड़ा था। 2022 में जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया, अगर केवल मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर 2.5 रुपये पर शेयर की थी, जो एक बेहतरीन आंकड़ा है, जो ये बता रहा है कि कंपनी का कामकाज बहुत सही ट्रैक पे और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जिसको अडानी द्वारा ग्रैब किया गया है। तो आने वाले समय में अडानी की जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं, उनमें आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये दो कंपनियों में भी आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन कंपनियों में निवेश करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न गेन होता हुआ दिखेगा। कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने जो अब तक डिविडेंड प्रोवाइड किया है, अगर उसको आप देखेंगे तो जो लास्ट डिविडेंड दिया है बहुत ही शानदार दिया है। अब तक का सबसे बेहतरीन डिविडेंड कहा जाएगा उसे। 30/3/2022 को फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट पेश करने के साथ कंपनी ने 6 रुपये 30 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जो एक शानदार आंकड़ा है इस कंपनी के प्रॉफिट को बताने के लिए। कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है, जो इतना शानदार डिविडेंड ऑफर कर पा रही है अपने सभी शेयरधारकों को। कंपनी के आज के कामकाज की बात करें, 372 रुपए पर स्टॉक प्राइस रन कर रहा है। अभी करीब 11 बजे का समय हो रहा है और 13 रुपये 55 पैसे की ग्रोथ देखी गई है शेयर मार्केट में। जिस तरह से शेयर मार्केट में ये खबर आई है, उसके बाद से इसके शेयर की बिक्री बहुत तेजी से हो रही है और काफी ज्यादा खरीद बिक्री हो रही है इस समय। अभी तक के कामकाज की बात करें तो 7,29,000 से ज्यादा का वैल्यूम हो चुका है। 1,83,000 से ज्यादा का डिलीवरी उठाया गया है। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है 25% के आसपास का है। अभी 11 बजे का समय होने वाला है और जिस तरह से डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है, काफी शानदार काम देखने को मिल रहा है और इवनिंग होते होते आपको इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए दिख सकती है। कंपनी में अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में भी नहीं है प्रेजेंट में, तो इस समय निवेश का नजरिया काफी शानदार हो सकता है। बट नजरिया अपना लॉन्ग टर्म का रखिए, क्योंकि मार्केट अभी क्राइसिस से जूझ रहा है। हालांकि आज सेंसेक्स में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, करीब 500 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। निफ्टी में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बट जैसे ही मार्केट में फिर से बिग बुल का जो दौर खत्म हो रहा था, वो अगर देखने को मिलता है तो आपको गिरावट फिर से देखने को मिलेगी। और जिस तरह से अगर ये गिरावट होती है तो आपको ये स्टॉक भी बहुत ज्यादा लो लेवल पे आता हुआ दिख सकता है। अगर इसके रिटर्न को एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी से रिटर्न काफी ज्यादा बेहतर नहीं निकल के आ रहा है इस स्टॉक का। हालांकि जिस तरह से कंपनी ने एक साल में रिटर्न दिया है 16% के आसपास का रिटर्न है, बट अगर इसको डे बाय डे के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिटर्न अभी एफडी से कंपेयर करने पे बहुत अच्छा शानदार निकल के नहीं आ रहा है। बट डिविडेंड कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है। लास्ट डिविडेंड 6 रुपये 30 पैसे का दिया हुआ है इस कंपनी ने। कंपनी के अब तक के रिटर्न की अगर बात करें तो कंपनी ने 1 साल में 21% के रिटर्न दिया है, 3 साल में 73% के रिटर्न है, वहीं 5 साल में 43% के रिटर्न है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में होल्ड किया जाता है तो काफी अच्छा रिटर्न गेन होता हुआ दिखता है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है और जिस हिसाब से अब ये कंपनी अडानी के हाथों में चली गई है तो इसका फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट होता हुआ दिख सकता है। आपको जो स्टॉक प्राइस अभी आपको 300 से 400 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, इसमें शानदार ग्रोथ होते हुए ये लेवल आपको 600 से 700 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। बट इसके लिए नजरिया आपको कम से कम 1 साल का रखना पड़ेगा। 1 साल के नजरिए में कंपनी आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देती हुई दिख सकती है। कंपनी ने जो अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया था, रेवेन्यू में तो 2.4% की ग्रोथ देखने को मिली थी, बट नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट मार्जिन में डाउनफॉल देखने को मिला था। नेट इनकम में 30% से ज्यादा की गिरावट थी, अर्निंग पर शेयर में भी 30% से ज्यादा की गिरावट थी, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 32% से ज्यादा गिरावट थी। ये एक बैड पॉइंट था इस स्टॉक के लिए। बट जिस हिसाब से अब ये कंपनी बिक चुकी है और गौतम अडानी द्वारा इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया है, अडानी सीमेंट ने दोनों ही कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है। एसीसी में भी इस समय जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, 4% से ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है आज के दिन में एसीसी सीमेंट में। उसमें भी
काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है आपको और काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज तक एसीसी सीमेंट भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर इस कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो जिस तरह से 4 क्वार्टर में आपको गिरावट देखने को मिली है अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट इनकम में, तो ये सुधार होता हुआ दिख सकता है आपको। लेकिन इसके लिए नजरिया आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपको ये सारे ही नतीजे सुधरते हुए दिख सकते हैं। होल्डिंग्स की अगर बात करें, प्रमोटर्स के पास 63% की होल्डिंग थी। ये सारी होल्डिंग अभी तक होलसेम ग्रुप के पास थी, बट ये अब होल्डिंग को अडानी ग्रुप द्वारा ले लिया गया है और अडानी सीमेंट की ये होल्डिंग हो जाएंगी अब से। एफआईज का निवेश इसमें 12.97% का है, डीआईज का 16.25% का है, म्यूचुअल फंड का 7.54% का है। हालांकि एफआईज का निवेश लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में करीब कम किया गया है 2% के आसपास, बट डीआईज और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। उनको विश्वास है इस होल्डिंग में, इस स्टॉक के अंदर। जिस हिसाब से अभी कंपनी का अधिग्रहण हो गया है तो इस स्टॉक में आपको और ज़्यादा तेजी देखने को मिलने वाली है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, 7% का निवेश रिटेल इन्वेस्टर्स का है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी का अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो ₹2 फेस वैल्यू के साथ इस समय प्रेजेंट में ये स्टॉक रन कर रहा है। 74,273 करोड़ का मार्केट कैप है। लो जो बना हुआ है 52 वीक का ₹274 का है। हाई जो बना हुआ है ₹442 का है। कंपनी का स्टॉक प्रेजेंट में ₹370 के आसपास रन कर रहा है। तो उम्मीद ज़्यादा है, जिस तरह से नए टारगेट निकल के आए हैं 456 और ₹400 के, ये भी ब्रेक होते हुए आपको फ्यूचर में दिख सकते हैं। बट इसके लिए नजरिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो 38 एनालिसिस द्वारा इस समय बाय की कॉल दी जा रही है। जिस हिसाब से ये डील हुई है बहुत ही शानदार डील है। जेएसडब्ल्यू भी इस डील में था, बट जेएसडब्ल्यू से कहीं ज़्यादा बोली लगा के $10.5 अरब की बोली लगा के अडानी ग्रुप द्वारा इस दोनों ही कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसकी वजह से इसमें एनालिसिस ने जो कॉल दी है वो बढ़ा दी है और बाय की कॉल को कर दिया है। अभी तक इसमें आपको नॉर्मल सेल की कॉल देखने को मिल रही थी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा था, बट जिस तरह से ये डील हुई है जिसकी वजह से आपको बाय कॉल देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक में निवेश करना एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। बट नजरिया आपको अपना लॉन्ग टर्म का लेकर चलना पड़ेगा। कम से कम 1 साल का नजरिया रखेंगे, इस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा तेजी देखने को आपको मिलने वाली है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 75% बाय की कॉल है, 25% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है। मार्केट बुलिश है इस समय इस शेयर को लेने के लिए। जिस हिसाब से ये डील हुई है बहुत ही शानदार डील है और अगर इसमें निवेश किया जाता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिख सकता है। अंबुजा सीमेंट के लिए 12 मंथ के जो टारगेट दिए गए थे 38 एनालिसिस द्वारा, उसमें ₹399.76 का टारगेट दिया गया था। हाई टारगेट ₹466 का दिया गया था, लो टारगेट ₹290 का दिया गया था कि गिरावट होती है तो आपको ₹290 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। आज थोड़ी सी मार्केट ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट लास्ट वीक आपको मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होता हुआ दिखा है, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। हर क्षेत्र में बिकवाली देखने को मिल रही थी, बट जिस हिसाब से ये टारगेट निकल के आ रहे हैं ये टारगेट अचीव होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है इस कंपनी के लिए, जिसकी वजह से इस स्टॉक प्राइस में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बट नजरिया अपना लॉन्ग टर्म का लेके चलेंगे तो आपको ₹466 का लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। आज सेंसेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 53,273 पे इस समय प्रेजेंट में रन कर रहा है। 479 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 में भी 147 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। 15,929 पॉइंट्स पे इस समय निफ्टी 50 रन कर रहा है। काफ़ी शानदार कामकाज हो रहा है, आज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर सेक्टर में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है, बट ये तेजी का दौर अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। उसके बाद फिर से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी जिस तरह का क्राइसिस बना हुआ है पूरी मार्केट में अभी सुधार देखने को कहीं से नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको निवेश का नजरिया अपना हमेशा लॉन्ग टर्म का बना के रखना है। अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए से इस समय निवेश करना है तो थोड़ा रुकें, क्योंकि स्टॉक्स में अभी गिरावट देखने को मिलेगी आपको, और जब ये गिरावट पे लेवल पे ये स्टॉक मिलेंगे उस समय आपको निवेश करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। बट लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस लेवल पे निवेश करेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिखेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। और जिस तरह से ये न्यूज़ निकल के आई है अडानी ग्रुप द्वारा इन दोनों ही कंपनियों का जिस तरह से अधिग्रहण किया जा रहा है, तो इसमें तेजी बनना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में तेजी बनती हुई भी दिखेगी आपको इस स्टॉक के अंदर। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, तो पहला टारगेट इसका ₹373.07 का है, दूसरा टारगेट ₹387.03 का है, तीसरा टारगेट ₹395.52 का है। हालांकि आज स्टॉक ने जिस तरह से तेजी बनाई है अपना पहला टारगेट ब्रेक कर दिया था, ₹377 का हाई बना चुका है आज, बट वापस गिरावट देखने को मिली है और ₹372 के आसपास रन कर रहा है स्टॉक। सपोर्टिंग टारगेट जो है, पहला सपोर्ट इसको ₹350 पे मिला हुआ है, दूसरा ₹342 पे है, तीसरा ₹328 पे। उम्मीद कम है कि ये स्टॉक आपको ₹328 का लेवल दिखाएगा, बट अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस फिर से देखने को मिलता है तो आपको ₹328 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बट जितना ज़्यादा गिरावट में ये स्टॉक मिल रहा है आपको खरीदारी करने का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े हाथों में ये कंपनी चली गई है और इस कंपनी का अब आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा सुनहरा है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर इसमें निवेश किया जाएगा तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिखेगा। कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा ऑफर करती है आपको, डिविडेंड का भी और लाभ जो है बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। और कंपनी ने जिस तरह से अपना सारा कारोबार अडानी ग्रुप के हाथों में सौंप दिया है तो ये कंपनी अब बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाली है, चमकने वाली है। आने वाले समय में ये स्टॉक प्राइस अभी आपको 300 से 400 रुपए के लेवल में देखने को मिल रहा है। इसका प्राइस कम से कम आपको 600 से 700 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।